देखिए, दर्शकों, मोक्ष का मतलब होता है हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाना। लेकिन गीता ज्ञान बोलने वाला यानी कि श्री कृष्ण जी का ही जन्म मरण समाप्त नहीं हुआ तो वो आपको मोक्ष पद के अधिकारी कैसे बना सकते हैं? दर्शकों, बात कड़वी है लेकिन सत्य भी है और कहावत भी है, सत्य कड़वा ही होता है। अब आप अपनी आंखों से देखिए। गीता ज्ञान देने वाले ने गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में स्पष्ट किया है कि मेरा पुनर्जन्म होता है, बार बार जन्मता मरता हूँ। जब गीता ज्ञान दाता स्वयं जन्मता मरता है तो पुजारी का जन्म मरण कैसे समाप्त हो सकता है? श्री कृष्ण को बड़ा मानने वाले हिंदू धर्म गुरुओं ने जनता को झूठा ज्ञान बताकर भ्रमित कर रखा है, अनमोल मानव जन्म बर्बाद करवा रहे हैं। गीता अध्याय 4 का श्लोक 5 में गीता बोलने वाले ने स्पष्ट कहा है कि हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। विवेचन, उपरोक्त तीनों श्लोकों से स्पष्ट हो गया है कि गीता ज्ञान दाता आपका श्री विष्णु उर्फ श्री कृष्ण जी नाशवान है, उनका जन्म मृत्यु होता है। दर्शकों, यहाँ पर यह सिद्ध हो गया है कि जो ज्ञानानंद ने कहा कि गीता के 18वें अध्याय से गीता ज्ञान देने वाला मोक्ष का अधिकारी बना देगा, जबकि हमने आपको गीता से ही प्रमाणित करके दिखाया कि गीता ज्ञान दाता स्वयं नाशवान है, अर्थात उसका मोक्ष स्वयं नहीं हुआ, तो अपने भक्तों का मोक्ष कैसे दिलाएगा? जिससे यहाँ पर ज्ञानानंद जी का यह दावा गलत साबित होता है। इतने प्रमाण देखने के बाद भी आप कहते हैं कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, श्री कृष्ण जी से बड़ा कोई नहीं हो सकता, तो आप ये भी तो मानते होंगे कि आपका भगवान झूठ नहीं बोल सकता, तो वह जो कहेगा वह तो मानना ही पड़ेगा। तो ये भी देख लीजिए कि कृष्ण से बड़ा कौन है। प्रमाण के लिए पेश है गीता अध्याय 2 श्लोक 17, अध्याय 18 श्लोक 46, 61 तथा 62। अभी आपको इस सत्य की एक ही झलक दिखाएंगे। गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में गीता ज्ञान दाता ने अपने से अन्य अविनाशी परमेश्वर के विषय में कहा है कि नाश रहित अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में, उसे मारने में कोई भी समर्थ नहीं है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा अर्थात उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। एवं अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। इससे स्पष्ट हो गया है अविनाशी परमात्मा तो गीता ज्ञान दाता आपके श्री कृष्ण उर्फ श्री विष्णु से अन्य है जो सर्व प्राणियों की उत्पत्ति करता है, यानी जिससे यह जगत व्याप्त है, सबका धारण पोषण करने वाला है। गीता ज्ञान